हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कई सारे बेसिक्स की, मैटर क्या होते हैं, उनका फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को हम पढ़ने वाले हैं और भी काफी चीजें देखेंगे। तो इन सब को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म की बात और करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यूनिट्स की, तो जैसा कि हमें यूनिट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे किसी का मास है तो हम कहते हैं ग्राम में, केजी में, ठीक है। वॉल्यूम है लीटर्स, एमएल या डीएम क्यूब, अलग अलग हम यूनिट्स का यूज करते हैं। तो यूनिट्स बेसिकली आपकी टू टाइप्स की होती है। एक यूनिट होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट, फर्स्ट वन इज डिराइव्ड यूनिट एंड द सेकंड इज फंडामेंटल यूनिट। सेकंड यूनिट का नाम होता है फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट्स जो है आपकी टू टाइप्स की होंगी, एक होगी आपकी डिराइव्ड यूनिट और एक होगी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स को कहा जाता है जिनको आप किसी और की हेल्प से कैलकुलेट नहीं करते हो, ठीक है। जिनकी यूनिट्स डायरेक्टली हमने मेजर्ड की हुई है, जिनको हम मानते हैं कि इसकी यूनिट ये है, फिक्स है, जिनको आप किसी भी तरीके से डिराइव नहीं करते हो, वो यूनिट्स क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें डेफिनेशन चाहो तो इसकी, These are independent units and cannot be derived from any other units। तो ये क्या होती हैं? आपकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं। These are independent units and cannot be derived or calculated। For example, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए यूनिट लिख देते हैं एल। मास की बात करते हैं तो यूनिट हम लिख देंगे डायरेक्टली ग्राम। यानी कि ग्राम को निकालने के लिए, हम ग्राम यूनिट निकालने के लिए हम किसी और फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। लेंथ की यूनिट निकालनी है, आप किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डेंसिटी की यूनिट निकालो, तो आप कहोगे सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मास की यूनिट रखोगे, फिर वॉल्यूम की, फिर आप मुझे बताओगे किसकी यूनिट? डेंसिटी की यूनिट। दैट मींस ये यूनिट्स क्या कहलाती हैं? आपकी डिराइव्ड यूनिट। ऐसे यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से या कुछ और यूनिट्स की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं, वो यूनिट्स क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो डिराइव्ड यूनिट में आप एग्जांपल लिख सकते हो, डेंसिटी लिख सकते हैं, हम प्रेशर लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। इन सब के फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम इनकी यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लियर है इतनी बात? तो यूनिट्स कितने टाइप्स की हैं? टू टाइप्स की है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जिनको डिराइव नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं, जिनकी हेल्प से इनफैक्ट हम अदर यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग फॉर्मूलाज से, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हेडिंग डालो आप लोग, सिग्निफिकेंट नंबर। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स की, कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट नंबर, अब देखो सिग्निफिकेंट नंबर की जब हम बात करेंगे तो देखो बेटा, हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं सर्टेन नंबर्स और एक होते हैं अनसर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जो क्या है? फिक्स हैं। अनसर्टेन नंबर यानी कि जो फिक्स नहीं है। तो टू टाइप्स के नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इसी के सम को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन लिख दो, इट इज द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स एंड अनसर्टेन नंबर्स। सर्टेन यानी कि जो कैसे नंबर्स होंगे? फिक्स नंबर्स होंगे, और अनसर्टेन जो नंबर हमारे फिक्स नहीं होंगे, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेन नंबर कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, ये अनसर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर, कैसे हमें इन्हें कैलकुलेट करना है, वो चीजें देखते हैं।
तो इसके बाद जो हेडिंग आती है हमारी, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। क्या रूल्स हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्या है वो सर्टेन नंबर, क्या है वो अनसर्टेन नंबर, वो हम देखते हैं। तो पहला रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर का, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कोई नंबर देके कि इसमें कैलकुलेट करने हैं सिग्निफिकेंट नंबर, उसके लिए हम रूल्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो में कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 to 9, जीरो यहाँ पर नहीं आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है तो वो काउंटेबल होगा, दैट मींस वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 63, तो मैं आपसे पूछूंगा सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 2। आपसे कहा जाएगा 843.26, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, आप कहोगे 3 और ये 2 5। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला रूल क्लियर हो गया होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल होता है zeros between non-zero digits, ऐसा जीरो जो किसके बीच में आता हो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता होगा, आर सिग्निफिकेंट। अभी तक हमने क्या कहा था, जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कहा था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर जीरो किसी नॉन डिजिट के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल से क्लियर होगा, पेपर में तुम्हें ये रूल्स तो लिख के नहीं आने हैं, लेकिन तुम सारे एग्जांपल्स जैसे नंबर्स आपको दिए जाए तो वो कैलकुलेट करने आपको आने चाहिए। लेट्स सपोज वी हैव 603, नाउ सिग्निफिकेंट नंबर 6 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो एक नॉन जीरो नंबर है। 3 भी सिग्निफिकेंट होगा, वो भी एक नॉन जीरो नंबर है। यहाँ पर 0 भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो दो नॉन डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे 5.028 सिग्निफिकेंट नंबर कितने लेंगे, 4 रहेंगे। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो पहला रूल हो गया, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो दोनों रूल्स ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं लिखता हूं उसका थर्ड रूल। तो थर्ड रूल हमें बताता है, थर्ड रूल में आप लोग लिखोगे जीरोस आफ्टर द डेसिमल। अगर जीरो डेसिमल के बाद आए, जीरोस आफ्टर द डेसिमल यानी कि पॉइंट्स आफ्टर द डेसिमल एज वेल एज एट दी, दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, एज वेल एज एट दी एंड ऑफ नंबर। तो क्या कह रहे हैं, जीरोस आफ्टर द डेसिमल। पहली कंडीशन क्या है, जीरो डेसिमल के बाद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके साथ साथ उसे कहां होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए। खाली इतने से काम नहीं चलेगा। कोई कहे कि जीरो राइट साइड वाले, डेसिमल के राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट है, आंसर इज नो। राइट साइड में तो होना चाहिए बट वो लास्ट में भी होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, देखो 6.0 ये मैंने लिखा है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर देखो, आपको पता है 6 तो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अब जीरो को चेक करते हैं, क्या ये डेसिमल के राइट साइड में है, आंसर इज यस। क्या ये लास्ट में है, तो लास्ट में भी है, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर है इतनी बातें। ऐसे हम ले सकते हैं और 2000, इसमें बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। यहीं पर मिस्टेक्स होती है बच्चों से। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट नहीं लगाया, चलो एक पॉइंट लगा देते हैं। ये मैंने, चलो ऐसे बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है हमारे पास, तो आप किसी भी जीरो को, क्या पहला रूल लग रहा है इसमें, पहले रूल के हिसाब से कौन सिग्निफिकेंट हो गया, 2 तो सिग्निफिकेंट नंबर है। जीरो बीच में भी नहीं है,
जीरो डेसिमल के बाद भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर सब कितने हैं 1। इस एग्जांपल को मार्क कर लोगे, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। 100 आगे लिखा हुआ 100 है, 100 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 1, क्योंकि वहां पर डेसिमल के बाद कोई भी पॉइंट लास्ट में नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, डेसिमल हो पॉइंट कहां पर होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 63.000 सिग्निफिकेंट नंबर 3 और ये 2 5। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं लगाना है कि पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू नहीं होती। किसने कहा तुमसे ऐसा कंसेप्ट लगाने के लिए? सिग्निफिकेंट नंबर का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है, सर्टेन और अनसर्टेन नंबर। ये नंबर फिक्स है, ये नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर के रूल के हिसाब से आप सिग्निफिकेंट नंबर को कैलकुलेट करके बता दोगे, तो ये आ जाएगा आंसर 5। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल में, फोर्थ रूल में आते हैं इसके, ठीक है। zeros before decimal as well as at initial are not significant। क्या है? zeros before decimal as well as initial are not significant। अगर जीरो कहां पर आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए, पॉइंट के अगर लेफ्ट में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0.004 सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करते हैं, 4 तो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, तो पॉइंट ये कहां पर आए हैं, इनिशियल में सारे, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा, पहले वाले जीरो को देखो, पहले वाला जीरो तो इस रूल के हिसाब से लग रहा है, जीरोस बिफोर डेसिमल एज वेल एज इनिशियल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी है और पॉइंट से पहले, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, इस जीरोस के लिए क्या रूल लगाए, क्या ये जीरो पहले वाले रूल लग रहा है इसमें, पहला रूल, दूसरा लग रहा है, क्या ये जीरो कहीं बीच में है, किसी नॉन डिजिट्स के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है। फिर दूसरा रूल, डेसिमल के राइट साइड तो है, यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे करते हैं सर डेसिमल के तो राइट साइड में है तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल के राइट साइड में है, बट कैसे होना चाहिए वो, कहां पर होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो क्या ये लास्ट में नहीं, ये तो बीच में है, तो डेसिमल के राइट साइड है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा, फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इनको लिखना बिल्कुल, ठीक है। तो जीरोस बिफोर डेसिमल, तो डेसिमल से पहले जब भी आप जीरो लगाते हो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके बाद भी अगर आपने कोई जीरो लगा दिया तो वो भी सिग्निफिकेंट अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी तुम्हें, तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। जैसे हम करते हैं एक और एग्जांपल, 0.0023 पॉइंट, अच्छा 2 बार पॉइंट लगाते हैं, इसमें चेक करते हैं। तो पहले आपने देखा 2 और 3 जो सिग्निफिकेंट है, आपने पहले वाले जीरो को देखा सर लेफ्ट साइड में जो जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये दोनों जीरो भी कहीं बीच में तो है नहीं, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लास्ट वाले को देखते हैं, डेसिमल के राइट साइड में जीरो है, लास्ट में भी ये तो सिग्निफिकेंट होगा, दैट मींस सिग्निफिकेंट नंबर कितने देंगे 3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सारे एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे, इसमें कैसा भी एग्जांपल लेगा किसी में तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। इन एग्जांपल को अच्छे से समझना है। पहला रूल क्या बताया मैंने, सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, सर्टेन और अनसर्टेन नंबर का सम है। फिर रूल्स क्या है कैलकुलेट करने के लिए, पहला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि 1 से 9 तक कभी भी कोई नंबर दिखाई देगा तो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। फिर अगर कोई जीरो बीच में आता है, किसके, नॉन जीरो डिजिट्स के, यानी कि 1 से 9 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई जीरो आता है, पॉइंट हो या ना हो, इट डजंट मैटर, अगर जीरो बीच में आ गया दो नॉन डिजिट्स के तो सिग्निफिकेंट होगा। फिर हमने थर्ड रूल देखा, अगर जीरोस कहां हो, आफ्टर द डेसिमल हो, डेसिमल के राइट साइड में हो, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है, राइट साइड में होने के साथ साथ वो कहां होना चाहिए, एट दी एंड ऑफ द नंबर, वो लास्ट में, तो ही सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 63 पॉइंट के लास्ट राइट साइड में और लास्ट में भी है, यहाँ पे ये दो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। अब क्या है, जीरो बिफोर डेसिमल, लास्ट रूल, अगर डेसिमल से पहले जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें एक मेथड पढ़ेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद हेडिंग डाल दो एक्सपोनेंशियल नंबर। चलो तो इसको समझते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब ये है क्या, इट इज अ मेथड, ये एक मेथड है टू राइट अ लार्ज नंबर इनटू अ स्मॉल नंबर। एक बड़े नंबर को हम पावर्स के फॉर्म में यूज करके क्या कर देते हैं, स्मॉल साइज में
लिखने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, राइटिंग अ लार्ज नंबर इनटू अ सिंपलेस्ट वे। तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि पेपर में सच नहीं आनी है, आपको थोड़ा मतलब पता है। राइटिंग अ, काम क्या है इसका, लार्ज नंबर इनटू अ सिंपलेस्ट वे। तो एक आसान तरीके से उसे लिखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव दिस, तो आप इसको सिंपल वे में लिखने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 इंटू 10 की पावर 5 ऐसे लिखोगे। ये तो है सिंपलेस्ट वे, ये है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, और इसमें करा क्या जाता है, इसमें पॉइंट लगा के लिखे जाते हैं, और पॉइंट लगाते हैं 1 डिजिट के बाद। पॉइंट किसके बाद लगाओगे, यहाँ पे लिख लो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 की जगह 1.0। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अच्छा इसको कैसे फॉर्मूला, जैसे बुक्स में फॉर्मूला लिखा रहता है जैसे n इंटू 10 की पावर n, जहां पे n क्या होगा आपका, जो आप ये नंबर बना रहे हो, नंबर विथ अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट, नंबर विथ अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट। ये क्या होगा आपका, ये पावर होगी आप जो यहां पे से रिप्लेस करोगे। जैसे यहाँ पे 10 आपने 5 जीरो हटा दिए तो +5 हो जाएगा, अगर इधर किसका आती है -5 की पावर्स आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, तो लेते हैं जैसे एग्जांपल है हमारे पास 0.0048, 0.0048, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो क्या करोगे, पॉइंट कहां लगाना है तुम्हें, 1 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा देते हैं, तो 4.8, कितने पॉइंट किसका है, 1 2 3, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। क्लियर है इतनी बात, तो 4.8 इंटू 10 की पावर क्या कर दोगे, -3। और लेट सपोज 24300, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर हम करें तो पॉइंट कितने के बाद लगाना है आपको, 1 डिजिट के बाद, तो 2.43, तो 2.43 हो जाएगा, और जीरो कितना आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये 4, तो 2.43 इंटू 10 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और एग्जांपल ले अगर हम 8008, तो क्या करोगे, 8.008 इंटू 10 की पावर 1 2 3, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है इतनी बात, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर थे आपके, और उसके बाद हमने देख लिया साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं हम इसमें राउंडिंग ऑफ, एक बेसिक्स हमारे यहाँ से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ, कि नंबर्स को राउंडिंग ऑफ यानी कि अप्रॉक्स में हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक से रूल है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, इफ लास्ट नंबर मोर देन 5, अगर जो लास्ट डिजिट जो है अगर वो क्या आ जाती है, मोर देन 5 आ जाती है, तो अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 आई, तो जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसको आप क्या कर दोगे, इंक्रीज बाय 1 कर दोगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1.827, तो 1.827 को हम देखते हैं, इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो आप क्या देखोगे, इफ लास्ट डिजिट मोर देन 5, तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 से ज्यादा है, तो आप सेकंड लास्ट वाली डिजिट को क्या कर दोगे, 1 से इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1.83। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, 1.83। अब दूसरा तरीका देखते हैं, इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5 देन रिमूव लास्ट डिजिट। अब अगर क्या हो, यही वैल्यू अगर मैं आपको देता हूं 1.823, लास्ट डिजिट क्या है इस बार, लेस देन 5 है, देन रिमूव लास्ट डिजिट, तो कुछ नहीं करना है, इंक्रीमेंट नहीं करना है आपको लास्ट डिजिट को हटा देना है, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.82। कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वहां पर आपको नहीं करना है। समझ गए इस बात को। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा आ जाती है, लेट सपोज यहाँ पे 6 आ जाए, 7 8 9 कुछ भी आ जाए, तो आपको लास्ट वाले डिजिट को हटा के पहली वाली डिजिट को उससे 1 इंक्रीज कर दोगे।
अगर 5 से कम आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले डिजिट को हटा दो, राउंडिंग ऑफ में आप लिख सकते हो 1.82। अब बात ये आती है कि अगर लास्ट डिजिट में हमारी 5 आ जाए देन हम क्या करेंगे। तो अगर लास्ट डिजिट में 5 आ जाए तो उसी के रूल हमें याद रखने, बाकी दोनों रूल बहुत इजी है। तो अगर हम देखते हैं इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन इफ सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन, तो लास्ट डिजिट अगर 5 आएगी तो आप उससे पहली वाले डिजिट को देखोगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो डिजिट इवन आ जाती है तो आप क्या करोगे, रिमेन अनचेंज एंड रिमूव लास्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल हम एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे इसी का रेफरेंस ले लेते हैं हम, हमारे पास है 1.1.825। तो 1.825, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 5 आ गई है। तो 5 अगर ये आ गई तो अब आपको क्या करना है, रिमेन, और ये 5 कैसा है, 5 आ गया है, इस 5 से पहले क्या नंबर दिखाई दे रहा है 2। 2 क्या है आपका एक इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर आता है तो आपको लास्ट डिजिट को हटा देना है और कुछ नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1.82। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड। अगर इस एग्जांपल को मैं लिख देता हूं 1.835, अब आप देख रहे हो लास्ट डिजिट में 5 है, उससे पहले वाली डिजिट कैसी है, ऑड है। अगर ये ऑड आ जाती है तो आप क्या करोगे, देन इंक्रीज बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 1.84। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, यही रूल आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया। इससे पहले पहला वाला रूल सबको पता है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 5 आ जाती है, मतलब मोर देन 5 आ जाती है, तो हम एक वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अगर लेस देन 5 आएगी तो आप छोड़ दोगे, अगर 5 आ जाती है तो आप देखोगे नंबर उससे पहले वाला, दैट मींस सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन और ऑड। इन केस अगर वो इवन आ जाता है तो आपको उस लास्ट डिजिट दैट मींस 5 को हटा देना है और एज सच एज उसको लिख देना है। अगर ऑड आ जाता है तो आपको क्या कर देना है, एक वैल्यू को और इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे की वीडियोस में हम अब पढ़ने वाले हैं लॉस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे केमिकल बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए जो बॉन्डिंग की जाती है वो कैसे कैसे होती है।